इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो आठवें डिसाइपल को टेम करने का इसको मिशन मिला था, तो भाई वो जाएगा बाद में, लेकिन उससे पहले अपने पे ध्यान देना है। उसके बाद शेष दोस्ती आठवें डिसाइपल पे जो कि अपने गुफा के अंदर था, अपने बंदों को ऑर्डर यहाँ पे दिया था चेक करके आने के लिए। तो बंदे लोग आते हैं, पूछा जाता है बोलो भाई तुमने चेक किया? ये लोग कहते हैं हम लोग चेक करने गए थे। वहाँ पे बैटल हुआ था, बड़ा इंटेंस बैटल यहाँ पर हुआ था, और इतना इंटेंस कि हमारे बंदे लोग पास में आगे गए नहीं, लेकिन हमको एक बड़ी सी इमेज यहाँ पे दिखाई दी। हाँ तो डिसाइपल भी कहते हैं इमेज कौन सा इमेज? ये लोग बताते हैं भाई उतना हमको क्लियर आइडिया नहीं, बहुत ही बड़ा यहाँ पे था, गोल्डन कलर का यहाँ पे था, और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर रिलीज करा था जो कि सारे बंदों को मारे जा रहा था। हाँ तो आठवां डिसाइपल पहचान जाता भाई, अरे यार लीडर ये मतलब मेरा मास्टर है भाई, मेरे मास्टर बुड्ढे के पास सच्ची में पावर यहाँ पर है, तभी तो उतने बड़ा उसने अवतार यहाँ पे तैयार किया, यानी उसको धोखा दे ही नहीं सकते। उसका शीश हो तो इसके मास्टर के ऊपर यानी हमारे मेकअप पे जो कि बैठा हुआ था, और शायद वो जो कार्ड यहाँ पे था वो कार्ड यूज करता है जिससे इसकी उम्र यहाँ पे बढ़ती है, और 613 दिन इसकी उम्र हो जाती है। ये भी कहता है भाई क्या बेकार नसीब है भाई, ये कार्ड ना बस 300 दिन की मेरी उम्र यहाँ पे बढ़ा रही है। अब मुझे अगर कल्टीवेशन करना है तो कल्टीवेशन की जो टेक्निक है ना वो इसके दिमाग के अंदर यहाँ पर है, वो जो बुड्ढे के दिमाग के अंदर है, लेकिन वो टेक्निक मुझे प्रैक्टिस नहीं करना, क्योंकि वो सारी टेक्निक यहाँ पे बुरी है। मुझे नई नई टेक्निक यहाँ पे सिस्टम से बाय करना पड़ेगा। ये 150 बस मेरे पास पॉइंट है, मैं ज्यादा टेक्निक बाय भी नहीं कर सकता। देखो तुम एक मास्टर हो, तुम्हारे अंडर में डिसाइपल आते हैं, तुम उसको जो सिखाओगे ना उनके पर्सनैलिटी उसी हिसाब से होगी। मैं बुरा कमीना था, मतलब ये जो बंदा इसने अपने डिसाइपल को सारी बातें सिखाई, तो उसके डिसाइपल भी बुरे कमीन हो गए, और उन्होंने यहाँ तक कि धोखा देने के बारे में सोचा। तो सबका विचार मुझे और अच्छे से भी चेंज करना बाकी है। यूनार आती है वो छोटी डिसाइपल और कहती है हेलो मास्टर मुझे आपसे यहाँ पर मिलना है। ये भी कहता हो यार कैसी हो? ये कहती है मैं तो बढ़िया हूँ यार, आप तो ऐसा लगता है और भी ज्यादा यंग होते जा रहे हो। ये भी कहता है मेरी छोटी डिसाइपल मक्खन लगाना तो तुझसे कोई सीखे? ये कहती नहीं मैं सच्ची में मक्खन यहाँ पे नहीं लगा रही हूँ, मैं जो भी बातें बोल रही हूँ वो सच यहाँ पे बोल रही हूँ। लेकिन एक बात है ना मास्टर मुझे बिल्कुल भी समझ यहाँ पे नहीं आता। याद है आपने बहुत ही पहले मुझसे यहाँ पे कहा था, मुझसे क्या सबसे कहा था कि दुनिया में भाई जो तुमको पसंद यहाँ पे ना आए और जिसकी पावर तुमसे कम है ना यार उनके बारे में सोचना मत, माफ बिल्कुल मत करना, सीधा जहाँ से यहाँ पे मार डालना। तो ये जो भी भाई बाकी तीनों सीनियर यहाँ पे थे ना वो आपसे तो कमजोर थे, आपको धोखा देने के बारे में सोचा, आप तो जहाँ से मार भी सकते थे, आपने जहाँ से मारा क्यों नहीं? मनी मन सोचता कि भाई छुटकी के दिमाग में इतना बुरा विचार भी आ सकता था क्या? मुझे लगा बिल्कुल भी नहीं था यार, मुझे अच्छा आदमी बनना, तो मैं भला किसी को जहाँ से क्यों मारूं? इसलिए कहता भी कि मेरी डिसाइपल सुनो। वो कहती बोलिए मैं सुन रही हूँ। ये कहता भाई जो भी पुराने विचार मेरे थे, जो भी मैंने तुमको ज्ञान दिया था ना वो सारे ज्ञान की बातें भूल जाओ। वो भी मुंह लटका के कहती है ओके ठीक है। तो सामने से कहता भी मैं कहता एक समय तुमने मुंह लटका लिया, यानी तुम कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं रही हो, बोलो बोलो क्या कहना चाहती हो? ये कहती कुछ भी नहीं। याद यार आपने मुझसे वादा किया था, लेकिन लगता है कि शायद आप भूल चुके हो। सामने से इसको याद ही नहीं आता। मैं कहता को कह रहे यार ऐसा कुछ वादा किया था क्या? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि इसके बॉडी में आने को ना आधी मेमोरी मेरे पास आई भी नहीं। वो कहती है आपने मुझे कहा था कि जब मैं डिवाइन स्टेज पे जाऊंगी ना तो भाई एक बड़ा कमाल का आइटम यहाँ पे होता है ग्रे हॉर्स टेल, वो आप मुझे यहाँ पे दोगे। लेकिन यार मतलब फिर आपने उम्मीद तो चली गई, आपने दिया नहीं। ये इसको याद आता है केवल मुझे वादा किया था यानी क्या, तो मुझे याद नहीं आया, लेकिन इस आइटम के बारे में मुझे याद है जो कि कल्टीवेटर का जो है ना पावर वो बढ़ाने में याद आता है। अब सामने से क्या करूं, दे दूं क्या इसको? नहीं यार मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है, मैं कैसे दूं? इसलिए कहता मैंने तुमसे क्या कहा था, जो भी पुरानी बातें मैंने बोली सब यहाँ पे भूल जाओ, तो इसके बारे में भूल जाओ। बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। मैं कहता सैड होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमको वो आइटम नहीं दूंगा, लेकिन उससे एक बड़ी आइटम यहाँ पे दूंगा। वो आइटम था अभी लड़कों के लिए ज्यादा बढ़िया था, लड़कियों के लिए नहीं, तुमको तुम्हारी सबसे बाद में अच्छा दे दूंगा। ये भी कहती है थैंक यू मास्टर। फिर मैं कहता ये भी कहता हाँ सुनो मेरी बात यार, तो तुमको मालूम होगा वो जो राइटिया सेट वाले ना अभी भी हमारे घर के आसपास नजर यहाँ पे रखे जा रहे, तुम जाओ उनको भगाओ। सामने से ये भी कह दिया मास्टर हो जाएगा। वो जाती है और आई डोंट नो भगाती है और फिर नहीं भगाती। इसमें एलिमिनेट यहाँ पे लिखा हुआ था, यानी शायद मार डालती होगी। हाँ तो उसके बदले लिख के आता कि हाँ भाई आपने कोई एलिमिनेट कर दिया तो बदले में 10 मेरिट पॉइंट एक और को कर दिया तो 10 और। तो ये समझ आता हूँ माय गॉड, मैंने अपने डिसाइपल को काम दिया, उसने जाके अपना काम किया तो मुझे मेरिट पॉइंट यहाँ पे मिले। अरे बहुत ही बढ़िया। ऐसे कहते कहते और 150 लोग को भगाती है तो भाई इसको 150 पॉइंट और मिल जाता है। पहले से 150 अब 150 यानी 300 हो जाता है। इसे सिस्टम जल्दी से खोल अपना शॉपिंग मुझे चेक करने दे कुछ बाय करने के लिए। तो ताईजी नाम का एक अवतार यहाँ पे था, अवतार यहाँ पे बाय करता, तो ये नोटिस करते वो अवतार बाय करने में देना पहले से लिटरली में काफी अच्छा खासा पावर यहाँ पे महसूस करो, मजा यहाँ पर आ गया। लेकिन पहले से बस थोड़ा सा, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। एक और अवतार यहाँ पे था, उसको बाय करने के लिए 1000 इसको देना पड़ता मेरिट पॉइंट, इतना इसके पास नहीं था। 300 यहाँ पे था, 300 इसने ये अवतार बाय करने में खत्म कर दिया। सोचते क्या वो जो पुराना बंदा यहाँ पे था भाई मेन, उसका जो पीक पावर है
उस पर जाने के लिए मुझे बहुत ही मेहनत यहाँ पे करना पड़ेगा। और अभी के लिए कोई मेरे पास कमाल की टेक्निक भी नहीं है, सिस्टम से भी बाई नहीं कर सकता क्योंकि पॉइंट्स यहाँ पे नहीं है। जो पुरानी टेक्निक यहाँ पे पड़ी हुई है उसको मैं यूज कर लूँ क्या? इसके दिमाग में भी ढेर सारी टेक्निक है, मतलब ढेर सारी टेक्निक ऐसी पड़ी हुई है डिसाइपलों के लिए। हाँ, लेकिन वो टेक्निक डिसाइपलों के लिए और डिसाइपल यूज कर सकते हैं, मेरे लिए नहीं। लेकिन दूसरी टेक्निक है मेरे लिए, और जो पहले से सीखा था वो सब यहाँ पर है, तो वो कर लूँ क्या? नहीं भाई, मैं पागल आदमी, मैंने पहले डिसाइड कर लिया था ये सब बुरी और बेकार टेक्निक है। ये सीख के मैं क्या करूंगा यार, बुरी टेक्निक सीखने से अच्छा मैं इंतजार कर लेता हूँ, जब पॉइंट मिलेगा तो अच्छी टेक्निक अपने हिसाब से बाई करूंगा। और जो पॉइंट मुझे मिले इतने मेरिट पॉइंट वो मुझे मिलना बंद हो यहाँ पर हो गया, यानी पक्का जो भी बंदे लोग थे मंगा दिया गया होगा। तो मैं क्या करूँ यार, मेरे दिमाग में बड़ा कमाल का आइडिया है। जो मेरे डिसाइपल लोग ना उनको और काम यहाँ पे देता हूँ, जितना ज्यादा काम करे ना मुझे पॉइंट मिल जाएगा। तभी जो शॉर्ट सेट का डिसाइपल था जुओ, जिसको हमने देखा भी था एपिसोड 1-2 में, वो आ जाता है और आते पीछे से अटैक कर देता है। तो मैं कटा बिना पीछे देखे आइडिया लगा लेता हूँ, कहता हूँ माय गॉड शॉर्ट सेट का डिसाइपल यहाँ पर ना जुओ जिसका नाम है, अबे साले तू का पीछे से आ गया। वो भी चौक जाते कि अबे साले बुढ़े, अबे यार तूने बिना पीछे देखे मेरे बारे में कैसे आइडिया लगा लिया? ये था भाई सिस्टम, कोई फंक्शन यहाँ पे था। ये भी मनी मन सोचता कि हाँ भाई अभी मैं आइडिया लगा सकता हूँ, सामने जो बंदा एक्सपर्ट है मैं मार तो भी सकता हूँ, लेकिन इसको मैं मारूं या फिर डिसाइपल को बुला के उनको ऑर्डर यहाँ पे मानने को दूं, या ज्यादा इससे पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। सामने से जुआ स्वॉर्ड लेता है, लेकर सीधे छाती में छाती में घुसेड़ देता है, लेकिन स्वॉर्ड यहाँ पे टूट जाता है। वो बंदा भी जाता है हिल के, मम्मी रे ये मेरा स्वॉर्ड यहाँ पे टूट गया, ऐसे कैसे? हमारा मैं कहता बेटे तुझे और अटैक यहाँ पे करना है या बस करो, रेस्ट कर लो वरना रेस्ट इन पीस हो जाओगे। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ, एक छोटा सा चैप्टर था इसलिए मैंने भी छोटा सा एक्सप्लेन किया। आप लोग बताओ कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ही कंटिन्यू करूंगा, कैसे वरना कोई दूसरा आ जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।